सद्गुरु कबीर गरीब परम धाम आश्रम बहादुरगढ़ में 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज समापन। सद्गुरु कबीर गरीब परम धाम लाइन पार बहादुरगढ़ झज्जर में 3 दिवसीय सत्संग में संत गरीब दास साहेब की वाणी का अखंड पाठ का भोग लगाया गया। संत बनवारी साहेब ने आज के दिन संत छोटू दास से गुरु दीक्षा ली थी। इस पावन दिवस पर हर वर्ष की भांति सत्संग, पाठ, भंडारे का आयोजन किया। तीनों दिन सतगुरु की प्यारी संगत ने संतों की वाणी का स्मरण एवं सेवा कर अपना कल्याण किया। संत कमल सागर टाकरी धाम ने सतगुरु की वाणी का भोग लगाया। संत संजय ब्रह्मचारी गधी बिंदरौली से और स्वामी ईश्वर दास सोनीपत, संत गोरखनाथ दास, संत रामफूल नजफगढ़ आदि महापुरुष उपस्थित रहे। साध संगत ने इस अवसर पर संतों के दर्शन से अपना कल्याण किया। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से संवाददाता डॉक्टर सतीश कुमार की खास रिपोर्ट। महाराज स्वामी छोटू दास जी महाराज, जिनसे अपने संन्यास इन्होंने अपना जो है तो जीवन का जो है तो त्याग कर अपने संन्यास जीवन में आए, तो कहते ऐसे सद्गुरु महाराज को इन्होंने अपना तन और मन और धन समर्पण कर दिया। यह सद्गुरु महाराज के आपका है। इन्होंने सद्गुरु को क्या यहाँ पर कोई वो नहीं है। सद्गुरु को देने में हमारे को कुछ हर्ज नहीं, पर सद्गुरु कहते हैं कि हे हम आप जो है तो मिले आपको तुमने तन और मन धन अर्थ दिया। कहते उसको ऐसा चाहिए कि तन मन धन सब अर्थ दे। भक्त मुक्त के कारण जिनको शंका है कि धर्म राय दरबार कहते संत महापुरुषों के समर्पण हो जाए, गुरु लोगों के अर्पण हो जाए, तो इन्होंने अपने जो है तो सद्गुरु जी के शरण में गए, अपने संन्यास धारण किया। कहते हैं कि सद्गुरु ने यही कहा कि अपने घर को ये मेरे जो वचन है हमारे को, हम तुमने तन और मन और धन अर्पण किया, हम तुम्हारे को तन भी वापस दे रहे हैं और आपको मन भी वापस कर रहे हैं और धन भी वापस कर रहे हैं। पर अपने जो है तो ये मेरी अमानत। कई जगह हम लोग जाया करते हैं तो हमारे पास आप लोगों ने दफ्तर इत्यादि दिया या थैले में जगह नहीं हुआ करती, तो हम लोग कहते हैं कि अपने माता जी या बहन जी, ये भाई अपने ये दफ्तर रख लेना, ये सामान रख लेना, मेरी अमानत मैं आपके द्वारा आपसे ले लूंगा। आप लोगों ने दिया है और आपने ही उसको संभाल के रखा है। इसी प्रकार से अपने जो है तो जब सब आते हैं तो अपने समझ दे देते महाराज आपकी अमानत है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से वस्त्र को संभाल के रखा है, इसी प्रकार से अपने तन को गलत जगह पर जाने देना। ये नहीं कि हम शराब पीने लग जाएं या जुआ खेलने लग जाएं, अंडे खाने लग जाएं या गलत गाड़ी में चला जाए, तो फिर हम दोनों के समर्पण नहीं है। और मन से कभी किसी का पूरा मत सोचना। धन को अपने जो है तो अपने अच्छे पासे लगाना, ये नहीं कि गलत पासे लगा दो, क्योंकि ये गलत पासे लगाने पर धन को हमको जो है तो उसको गलत लगाने पर हमारे को पाप का कार्य बनते हैं, क्योंकि हम गुणों का समर्पण नहीं है। इस करके हमारे तो सद्गुरु को जो त्याग दीजिए देने को कुछ ना सम्मान को साकार किया, सेव भेंट चढ़ाए। कहते कि सद्गुरु को क्या दे सकते हैं, पर यह है कि उसका भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से महाराज जी ने अपने जीवन के अंदर संन्यास धारण किया और आज हम देख रहे हैं यहाँ का स्थान का, और आगे भी अपने जो है तो इन्होंने उत्तराधिकारी भी अपने चुन दिए हैं। कहने का भाव कि स्थान चलता रहे आप सबके सहयोग से, और इसी प्रकार से जैसे आप लोग जुड़े हैं अपने तन और मन धन से अर्पण जो है तो समर्पण भाव रखें। और जो गुरु ने नाम दिया है, सद्गुरु जी ने नाम दिया है, उस नाम का सुमरन करा करो, ध्यान करा करो, क्योंकि जब जाके हमारे को शांति मिल सकती है। जिसके लिए अपने महापुरुष अपने मन संचेत कर रहे थे कि हमारे को ये अपने स्थिर होना मन स्थिर जभी होगा जब हम उसका ध्यान करेंगे और जाप करेंगे, अपने सद्गुरु महाराज को बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो हमारा मन बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। जिस प्रकार से कछुआ होता है वो अपने जो है तो उसमें चोट भी मारता है तो वो अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से
कृपा करें। महाराज के चरणों में मेरी कोट को दंडवत प्रणाम करते हुए सदगुरु महाराज अपना चाहे तो कृपा करना और सभी संगत को सभी को अपना चाहे तो अपना आशीर्वाद देना। महाराज परमेश्वर दुखों का निवारण हो, सुख की प्राप्ति हो, नाम करने की शक्ति प्रदान करना। साथ सारे सभी बहादुर को नमन करता हूँ। गरीबदास जी महाराज ने जो कहा था कि हर आदमी जो ना सोच और विचार अपने अच्छे रखेगा और सवेरे से शाम तक जो ना विचार जो ना वो अच्छे रखेगा तो अच्छा ही पाएगा। और कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, जो बुरा सोचेगा वो बुराई देखेगा और बुराई पाएगा। तो भगवान से हम तो प्रार्थना करते हैं सत्साहिब के यहाँ जो आए हैं, हम इनको बहुत नमन भी करते हैं। तो समझदार जी हर बार हमारे को दुर्गालू का वक्त से चलेंगे, आज भोग के टाइम पे चलेंगे, कई बार लेट भी होते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी कहते थे भाई ये गड़ी बनना जरूरी है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगली बार जब आओगे तो आप पक्की तरह चाहिए रोड भी और गड़ी बनेगी, इसका टेंडर भी होगा। उसको पूरी तरह करूँगा अच्छी तरह से। मैं तो आपका सभी का आभारी जो मेरे को टाइम दिया, धन्यवाद। जी महाराज, सभी मंच पर सभी शांत जन, धर्मानुरागी सज्जन, माताओं बहनों, बड़ा हर्ष का विषय हमारी गरीबदासी कभी परंपरा के जो हमारे बहुत वरिष्ठ संत जिन्होंने पूरा जीवन त्याग तपस्या के अंदर अपना जीवन बना दिया, ऐसे बनवारी दास जी महाराज ये अपना संन्यास दिवस मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये संतों का दर्शन, संतों की वाणी को जो सुनने को मिल रहा है, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। अभी आ रहा था संतों की महिमा, अभी महाराज जी के पास का भोग लगा रहे थे, समझा रहे थे कि संतों की क्या क्या महिमा। संतों की महिमा कहिए न जाए, आज कह कि संतों की महिमा कह नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी कुछ कभी कभी हम ऐसे सुनते हैं कि उसकी क्या बात बताना, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं बता देता हूँ। यानी कि महाराज जी कह कि संतों की महिमा को व्याख्यान नहीं कर सकता, कितना लंबा ग्रंथ लिख लो, कितने दिन तक चर्चा करते रहो, लेकिन महाराज जी ने फिर भी कुछ छोटे छोटे दो चार उदाहरण दिए कि संतों की महिमा कैसी होती है। संतों की महिमा के कारण महाराज जी कह कि जो सबरी के झूठे पेड़ खाए महाराज भगवान राम के, वो संत थी सबरी। उसके गुरु जी जब देवलोक गमन करने के लिए तैयार हुए तो माता सबरी ने पूछा कि गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, मुझे भक्ति का मार्ग बताएं, मेरे लिए क्या आदेश है। तो जो गुरु का काम होता है वो गुरु ने निभाया। उन्होंने कहा कि बेटी सबरी, भगवान राम खुद आएंगे चलकर तेरे पास। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना, जीव को उस परमात्मा से मिलाना, उस परम आत्मा से मिलाना, यह गुरु का मुख्य लक्ष्य होता है। तो गुरु जी ने सभी को कहा कि भगवान राम खुद आएंगे। जब भगवान काफी दिनों की तपस्या के बाद आए, सबरी माता ने पूछा कि मेरे लिए भक्ति का मार्ग बताएं। तो भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई सबरी को और कहा अगर इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भक्ति भी कर ले तो उसका जीवन पार हो सकता है। हाजी कहे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो प्रथम पहली भक्ति बताई माता सबरी को, तो संतों का संग बताया। ये जरूरी नहीं कि हम रोजाना उनके पास जाएं, उनके आश्रमों में रहें, लेकिन महाराज जी ने प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि दिल से उनके पास रहे, दिल हमारा मन से वचन से संतों के पास रहे। तो ये महाराज जी ने मुख्य भक्ति बताई। अगर संत हैं तो हमारे दिलों को भेज सकते हैं। कहते हैं महाराज जी गरीबदास जी एक बार कहियोतक के पास से गुजर रहे थे, जब वो रोहतक की तरफ बढ़ने लगे तो कुछ भक्तों ने कहा कि हे सतगुरु,
इधर मत जाइए, इधर कोई खूंखार डाकू रहता है और कहते हैं कि वो मार देता है। आज तक सैकड़ों जीवों को उसने मार दिया, आप उधर मत जाइए। लेकिन सतगुरु की रजा कुछ और थी, उन्होंने कुछ और सोच रखा था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इधर ही चलते हैं। और कहते हैं कि जैसा जब महाराज उधर चले तो जो पीछे कुछ महाराज जी के शिष्य थे वो धीरे 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 सब किनारा कर गए और सतगुरु गरीबदास जी महाराज अकेले उस जंगल में प्रवेश कर गए जहाँ वो डाकू रहता था। और थोड़ी देर में महाराज जी को तो पता था, इसलिए उस जंगल में प्रवेश किया। और कहते कि थोड़ी देर में सजना नाम के डाकू से आमना सामना हुआ। सामने से आवाज आई कि ठहरो, वो आने वाले ठहरो। सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि मैं तो कब का ठहर चुका हूं, अब तो आपकी बारी है ठहरने की। ठहरने का क्या भाव? महाराज जी ने एक छोटा सा संकेत दिया कि मैं तो कब का ठहर चुका हूं, आपकी बारी है ठहरने की। महाराज जी ने पूरा योग शास्त्र एक ही बात में बता दिया। आप जब योग शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही सूत्र है चित्तवृत्ति निरोध योगा। यानी योग क्या है? हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त के अंदर जो अलग अलग तरह की वृत्तियां उठती हैं, उनको निग्रह करना, उनको शांत करना योग कहलाता है। और महाराज जी ने बड़ा जब वो इतना सूक्ष्म भाव में एक छोटी सी बात में बता दिया कि मैं तो ठहर चुका हूँ, अब आपकी बारी है ठहरने की। लेकिन सजना ने कहा कि ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, वहीं रुक जाओ जहां खड़े हो। महाराज जी चलते रहे। सजना ने फिर कहा कि ठहरो। महाराज जी ने फिर वही कहा कि मैं तो कब का ठहर चुका हूँ, आपको ठहराने के लिए आया हूँ। और ऐसा सुनकर कहते हैं कि सजना ने सतगुरु के ऊपर गोलियां दाग दी, एक के ऊपर एक 3 गोलियां लगातार दाग दी। उधर सतगुरु जी ने तीनों गोलियां अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। और जब तक गोलियां दागकर बंदूक को नीचे किया सजना ने, तो कहते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सजना की आंख खुली की खुली रह गई। सजना ने देखा कि ये हुआ क्या, 3 गोलियां चली गई और सामने वाला अभी तक घोड़े पर है। सतगुरु ने कहा कि सजना, तूने आज अपना जो निशाना था वो गलत चुना है, ये पकड़ा अपनी 3 गोलियां। और ऐसा सुनते ही सजना के हाथ से बंदूक छूट गई और सतगुरु के पास जाकर कहते कि घोड़े से, जब सतगुरु घोड़े के ऊपर बैठे थे वहीं छातर पर अपनी भुजा रख दी, नैनों से नीर निकलने लगा। पहली बार झरना फूटा पहाड़ से। कहते कि पत्थर दिलों से, मैंने अभी कहीं कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि पत्थर दिलों में आंसू नहीं होते। तो मैंने कहा कि जितनी नदियां, जितने बड़े बड़े निकलते हैं नाले, वो सब पत्थरों से निकलते हैं। या तो पत्थर दिल से आंसू निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो बिल्कुल एकदम पिघल कर निकलेंगे, मौन होकर निकलेंगे। और सजना के साथ ऐसा हुआ, एकदम पिघल चुका था सजना। और सतगुरु के जो चरण कमल थे अपने आज आंसू से सजना ने भिगो दिए। पहली बार ऐसा हुआ। सतगुरु ने कहा कि सजना क्या हुआ, ये हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? कहते हैं कि जो उनके सतगुरु की जो आमने सामने दर्शन हुए, संतों का रंग ढंग, संतों के पास रहने का यही प्रभाव होता है कि वो हमारे जीवन को बदल देते हैं। और सजना के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाद में सजना ने बड़ी विनती की और कहा, हे सतगुरु, मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे उपदेश करें। सतगुरु जी ने लालच दिया कि मांग सजना, आज तेरे पास समय है, मांग ले, क्या मांगना है। सजना ने कहा, मांग ले, आज तक कभी जिंदगी में मांगा नहीं, अब क्या मांगना। सजना ने कहा, हे सतगुरु, मुझे तो मांगने का भी नहीं पता क्या मांगना चाहिए, मांगने के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, आप बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए। जब हम संतों के पास जाते
भी यही कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बात ना मांगे, संतों से कहें कि जो हमारे लायक हो वो हमें दे। सतगुरु के दरबार में यही मांगे कि हम जिस लायक हैं हे सतगुरु वो हमें दे, क्योंकि अगर हम कुछ मांगते हैं तो हम मजदूर हो जाते हैं। सजना ने जो ही कहा कि मांगने का तो मुझे पता नहीं, जो मुझे उचित लगे वो बताएं, क्या मांगना चाहिए संतों से। तो सतगुरु जी बताते हैं, उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, रूप धरो दे धराकर ज्ञान भजन सत्संग। यानी कि मैं संतों से क्या मांगना चाहिए? प्रथम तो यह है कि हम ऐसे कुल में जन्म ले, ऐसे उच्च परिवार में जन्म ले जहां हम भक्ति कर सके, जहां हम भक्ति को प्राप्त हो सके। उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, द्वादश भूषण रूप धरो दे दया कर। यानी कि हमें क्या मांगना चाहिए बहुत विस्तार से है, अब समय का थोड़ा अभाव है तो कभी विस्तार से खोल कर चर्चा होगी। तो सजना ने, सतगुरु ने उपदेश दिया सजना को, उसके बाद सजना ने मना कर दिया, ये सतगुरु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति का मार्ग दे, भक्ति की दीक्षा दे। सतगुरु जी ने अनेक प्रकार की योग साधनाएं साधन बताए, लेकिन सजना ने मना कर दिया। ये सतगुरु अब उम्र नहीं बची इस लायक कि मैं त्याग कर सकूं, भजन कर सकूं, बंदगी कर सकूं, हवन यज्ञ इत्यादि कर सकूं। मुझे तो कोई सूक्ष्म मार्ग, छोटा मार्ग बताइए कि जिससे मेरा जीवन पार हो सके। तो महाराज जी ने एक वाणी के अंदर पूरा वेदों का सार बता दिया कि क्या मांगना, क्या करना चाहिए सजना को। क्योंकि सजना डाकू था, उसके दिल में दया भाव नहीं था। तो पहला महाराज जी ने बताया, दया दिलो बिचरा किए, हरदम जपिए नाम, संत समागम कीजिए, तेरा हंसा पहुंचे धाम। यानी कि आप वेदों को पढ़ लेना, योग विशिष्ट को पढ़ लेना, कहीं ये गारंटी नहीं मिलेगी कि आप ऐसा करोगे तो पार हो जाओगे। लेकिन महाराज जी ने छोटी छोटी बातों के अंदर महाराज जी ने पूरी गारंटी ली है कि अगर आप दिलो दया बिच राखिए, हरदम जपिए नाम। यानी कि अगर आप दिल के अंदर दया भाव रखते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो अवश्य ही पार होंगे। ये महाराज जी ने सजना को उपदेश दिया और कहते कि उस दिन के बाद सजना का जीवन संवर गया, सुधर गया और भक्ति में लीन हो गया। तो जो मैंने ध्यान से प्रसंग उठाया था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि जो एक भक्ति है वो संतों का संग है। अगर एक संतों का संग है तो संतों का संग बदल देता है जीवन का ढंग, यानी कि संतों का जो संग है वो जीवन का ढंग बदल देता है। अब ज्यादा ना कहते हुए विनत होकर जोड़ के सुख दुख पाले धाम, संगत में सुख दीजिए, दया तेरी पिता, दया तेरी पिता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, सभी संतों के चरणों में नमन वंदन करते हुए पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया। और हमारी टीम